Assalamu alaikum students. This is numerical 13.9. Two capacitors of 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with 12 volts battery. Find the equivalent capacitance of the combination and find the charge and potential difference across each capacitor. तो इसमें जो जो चीज़ें आपको गिवन है वो हैं दो कैपेसिटर्स हैं, उनको आपने सीरीज़ में लगाया है। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको पढ़ाया था कि कैपेसिटर्स को जब हम सीरीज़ में लगाते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट आती है वो कम हो जाती है। ये इसलिए आपने जहन में रखना है क्योंकि इसका इन्वर्स रिलेशनशिप यानी 1 ओवर फ्रैक्शन की रिलेशनशिप होता है, वो आपने जहन में रखना है। सेकंड थिंग इज 12 वोल्ट्स की बैटरी लगी हुई है, उसने कहा है आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, उसका फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए। चार्ज फाइंड करना है यानी कि क्यू, और फिर वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड विच इज 6 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। उसके बाद आपके पास C2 है 12 माइक्रोफैरड विच इज 12 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, और वोल्टेज आपके पास V इक्वल टू 12 वोल्ट। सो इसमें रिक्वायर्ड हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट है, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। चार्ज ऑन कैपेसिटर Q है, और पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं अक्रॉस बोथ कैपेसिटर। इसको हमने V1 से और V2 से नाम दे दिया। C1 के लिए CV1 होगा और C2 के लिए V2 होगा। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक जो आइए फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम सबसे पहले इस तरह से निकालेंगे कि इसकी 1/C इक्विवेलेंट वो है जी 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड। तो आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इनको एडअप करेंगे और 6C इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगी 4 माइक्रोफैरड। इसमें अब आप ये देख लें कि दोनों कैपेसिटर, एक कैपेसिटर जो था 6 माइक्रोफैरड का था, एक 12 माइक्रोफैरड का था, लेकिन चूंकि सीरीज़ में लगे हैं तो सीरीज़ में लगने के बाद इनकी जो कैपेसिटेंस है वो कम हो गई है विच इज़ 4 माइक्रोफैरड। सेकंड चीज़ जो उसने आपने चार्ज का उसने पूछा हुआ, चार्ज के लिए हमें पता है कैपेसिटर का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू CV, ये हम पुट करेंगे इसके लिए। अब यहाँ पर हम C इक्विवेलेंट वाला लेंगे, हर एक के लिए C1 V1 आप वो नहीं लेंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए आपने Q को निकालना है, इसमें आपने आंसर आता है आपके पास 48 माइक्रोकूलम्स। थर्ड थिंग जो उसने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ कैपेसिटर्स मांगा है, तो इसमें आप V1 और C इक्विवेलेंट और Q यूज़ करते हुए, क्योंकि अब आपने सारी जगह पे C इक्विवेलेंस की वैल्यू यूज़ करनी है, तो एक वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, एक के लिए आएगा वो 6 माइक्रोफैरड वाले के लिए 8 वोल्ट्स, और जो V2 आएगा वो 12 माइक्रोफैरड वाले के लिए हमारे पास आएगा 4 वोल्ट्स। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आपने वो लेनी है जो आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से निकाली है विच इज़ 48 माइक्रोकूलम्स। तो आपके पास ये दोनों V1 और V2 भी आ गए। तो रिजल्ट्स में आप लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफैरड, ये जो आपने पहले निकाली। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज 48 माइक्रोकूलम्स, हर कैपेसिटर पर चार्ज कितना है 48 माइक्रोकूलम्स। पोटेंशियल डिफरेंस पहले के अक्रॉस है 8 वोल्ट्स और दूसरे के अक्रॉस है 4 वोल्ट्स। दिस इज न्यूमेरिकल 13.10, ये इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। इसमें भी उसने क्या किया है कि उसी तरह दो कैपेसिटर्स दिए हैं, एक 6 माइक्रोफैरड का और एक 12 माइक्रोफैरड का, बिल्कुल जैसे पहले दिया था उसको। लास्ट टाइम हमने जो था 12 वोल्ट्स की बैटरी से कनेक्ट किया था, इसमें भी 12 वोल्ट्स की बैटरी से कनेक्ट करना है। लेकिन अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि उसने ये कह दिया कि इसमें पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, लास्ट में हमारे पास था सीरीज में। तो ये इसको आपने ध्यान से करना है कि दोनों में जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो सेम है, लेकिन इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन था। तो अब फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स। बिल्कुल इसको भी हम उसी तरह करेंगे, सिर्फ इसमें आपके पास जो है वो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिफरेंट होगा C इक्विवेलेंट का। वो आपको पता है कि जब हम कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो पैरेलल के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है और सीरीज के लिए डिफरेंट है। तो गिवन डाटा में हम लिखेंगे C1 6 माइक्रोफैरड, C2 12 माइक्रोफैरड, और उसको आप इंटू 10⁻⁻6 के साथ भी लिख सकते हैं, माइक्रो के साथ भी लिख सकते हैं, और वोल्टेज है हमारे पास 12 वोल्ट्स। हमारे पास रिक्वायर्ड में C इक्विवेलेंट है, Q1 है, Q2 है और V। अब यहाँ पे आप देख लें कि Q1 Q2 और V इस तरह है कि जैसे लास्ट टाइम आपके पास V1 और V2 था। मैंने आपको बताया हुआ है कि सीरीज़ के कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है वो V1 और V2 डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर उसने बताया है आपको कि आपने Q1 और Q2 जो है वो डिफरेंट लेने हैं। तो उसके बाद आपने V पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है। अच्छा, अब इसको हम सबसे पहले C इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। C इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए हमें पता है कि C1 प्लस C2 के इक्वल है, दैट वुड बी 18 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट थिंग इज Q1 के अक्रॉस हमें Q1 चार्ज चाहिए और Q2 चार्ज चाहिए।
तो आपको पता है कि Q1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q1 इक्वल टू C इंटू वी। यहाँ पे आप देखें कि V1 यूज़ हुआ हुआ है, C1 यूज़ हुआ हुआ है, सॉरी कैपेसिटेंस 1 यूज़ हुई हुई है, क्योंकि ये मैंने आपको इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि किस में पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम होते हैं और किस में जो है आपके पास कैपेसिटेंस सेम होती हैं। तो आप यहाँ पे C1 यूज़ करेंगे Q1 के लिए और इसी तरह Q2 के लिए आप C2 यूज़ करेंगे। जब आप इन दोनों को फाइंड करेंगे सिंपल फार्मूला से, उसके बाद आप देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। सिंस द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी 12 वोल्ट्स, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा हुआ है पैरेलल में V1 इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, सब इक्वलेंट होता है। तो इसको आपने ज़रूर देना है एज अ रीज़न कि आप क्यों 12 वोल्ट सबके लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही पैरेलल का है। इस तरह ही आप रिजल्ट लिख लेंगे कि इक्वलेंट कैपेसिटेंस 18 माइक्रोफैरड के इक्वल है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज 72 microfarad, charge on second capacitor is 144 microfarad, और लास्ट वन इज पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का 12 वोल्ट्स है।